सिंदबाद जहाजी की कहानी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। घर में प्रोग्राम था तो मैं उसी में बिजी थी। मैं आप लोगों से फिर से क्षमा चाहती हूँ। आप लोग हमारा साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में सिंदबाद नाम का एक बहादुर नाविक रहता था। वह कई रोमांचकारी समुद्री यात्राएं कर चुका था। एक बार यात्रा करते समय सिंदबाद जो छोटा सा टापू दिखा दिया। उसने सोचा वह इस टापू पर जाएगा। उसने फिर अपने दो साथियों के साथ पिकनिक मनाने उस टापू पर चला गया। टापू पर पहुंचकर सिंदबाद के साथी वहां खाना बनाने लगे और वो वहीं लेटकर आराम से करने लगा। अचानक उसे अपने जहाज से कुछ आवाजें सुनाई दी। तभी उसे एहसास हुआ जिस टापू पर वह लेटा हुआ वह हिल रहा है। जहाज के यात्री चिल्लाने लगे, तुम लोग एक विशाल व्हेल मछली की पीठ पर बैठे हो, जल्दी से नाव पर बैठ जाओ। ये सुनकर सिंदबाद के साथी तुरंत एक नाव में सवार हो गए। लेकिन जब तक सिंदबाद नाव पर चढ़ता, उससे पहले व्हेल ने पानी में डुबकी लगा दी। वह नाव में सवार नहीं हो सका। उसके दोनों साथी जहाज में सुरक्षित पहुंच गए। सिंदबाद को अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरती एक लकड़ी की मदद लेनी पड़ी। तभी समुद्र में एक तूफान आया और उसे लहरें दूर लेकर चली गईं। सभी को लगा सिंदबाद अब नहीं रहा तो नाव वापस चली गई। सिंदबाद उसी लकड़ी के सहारे एक टापू पर जा पहुंचा। वह बहुत भूखा और प्यासा था। वह उस टापू पर थोड़ा चलकर आगे गया तो वहां उसे फलों के पेड़ दिखाई दिए। सिंदबाद ने देखा उस टापू पर जंगली घोड़े के अलावा कोई नहीं रहता। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आधी रात को बाजे और नगारे की आवाज सुन उसकी नींद टूट गई। वह इधर उधर देखने लगा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, पर उसे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह सिंदबाद उठकर उस टापू के वासियों को ढूंढने चाहा, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। सिंदबाद को भूख भी बहुत तेज लग रही थी। फिर उसने बहुत सारे फल खाया और अंधेरा होने से पहले एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। अगली रात को भी सिंदबाद को बाजों नगाड़ों की आवाजें सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। वह नगाड़ों की आवाजों का राज जानने के लिए पेड़ से नीचे उतर पड़ा। थोड़े आगे बढ़ने पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वह हैरान हो गया। सिंदबाद दौड़कर उन लोगों के पास गया और अपनी सारी बातें उन्हें बताया। उन लोगों ने कहा, हम राजा मिराज के सिपाही हैं। ये टापू जीनिया का है। वे रात को यहाँ आकर गाना बजाना करते हैं। उन्हें हमें अनुमति दी है कि हम राजा मिराज के लिए जंगली घोड़ों को पालतू बना लें, पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तुम अगर इन घोड़ों को पालतू बना लो तो हम तुम्हें इस टापू से अपने साथ राजा मिराज के पास ले चलेंगे। ऐसा बोल वो लोग सिंदबाद को वहीं छोड़कर चले गए। सिंदबाद ही टापू से बाहर जाना चाहता था, पर सिंदबाद को मालूम था वह घोड़े को पालतू बना सके ऐसी कोई विद्या उसे नहीं आती। वह रोज लोग से विनती करता उसे अपने साथ ले चले, पर कोई भी सिपाही को सिंदबाद पर दया नहीं आई। एक दिन सिंदबाद को कुछ लोग टापू पर जहाज से सामान उतारते दिखाई दिए। वह तुरंत उनके पास गया। वह तो उसका ही जहाज था। वह उस जहाज के लोगों से मिलने गया। उस जहाज से एक बूढ़ा व्यक्ति भी सवार था, जिसने सिंदबाद को पहचान लिया। उसने सिंदबाद का स्वागत किया और उससे अपने साथ चलने को कहा। सिंदबाद ने मिराज को धन्यवाद दिया और वहां से खुशी खुशी उस जहाज द्वारा अपने देश लौट गया। सिंदबाद और समुद्री बूढ़ा बहुत समय पहले बगदाद शहर में सिंदबाद नाम का एक नाविक रहता था। वह बहुत बहादुर था। सिंदबाद कई बार समुद्री यात्रा कर चुका था। एक बार सिंदबाद जब समुद्र में अपनी नाव चला रहा था तो अचानक विशाल पक्षियों की झुंड ने उसके जहाज पर हमला कर दिया। सिंदबाद नाव में अकेला ही था। वह अपनी जान बचाने के लिए नाव को छोड़ एक लकड़ी के लठ की मदद से समुद्र में कूद गया। लकड़ी के लठ की मदद द्वारा तैरकर किसी टापू पर जा पहुंचा। सिंदबाद की किस्मत अच्छी थी।
टापू पर खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी भी मिल गया। कुछ देर आराम करने के बाद सिंदबाद उस जगह की खोजबीन करने का विचार किया। कुछ देर घूमने के बाद उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत कमजोर लग रहा था। सिंदबाद उसके पास गया और पूछा, आप यहाँ कैसे आए? वह कमजोर बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने केवल इशारों से उसे बताया कि उसे भूख और प्यास लगी है। सिंदबाद के लिए वह व्यक्ति किसी पहेली से कम नहीं था, पर वह उसका इशारा समझ गया था कि उसे भूख और प्यास लगी है। सिंदबाद के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस वीराने जगह पर वह व्यक्ति कैसे आया। सिंदबाद ने दया कर उस बूढ़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा पानी और फल की ओर जाने लगा। ज्यों ही उसने बूढ़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाया, ज्यों ही उसने अपनी टांगों से सिंदबाद की गर्दन जकड़ ली। सिंदबाद जोर से चिल्लाया, मेरा गर्दन छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन उस बूढ़े की जकड़न सिंदबाद के गर्दन पर बढ़ती जा रही थी। वह दर्द के कारण बेहोश हो गया। सिंदबाद जब थोड़ी देर बाद होश में आया तो उसने देखा, बूढ़ा व्यक्ति उसके पास बहुत सारे फल इकट्ठा कर रखा है। सिंदबाद को बूढ़ा व्यक्ति बहुत अजीब लगा। तभी सिंदबाद ने एक जहाज जाते हुए देखा। सिंदबाद नाविक को आवाज देना चाहता था, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी गर्दन को इतना तेज दबाया था कि सिंदबाद के गले में दर्द हो रहा था। सिंदबाद अब उस बूढ़े व्यक्ति से दूर रहना चाहता था, पर बूढ़ा व्यक्ति सिंदबाद के आसपास ही रह रहा था। कई दिन बीत चुके थे। अब सिंदबाद का गला ठीक हो गया था, परंतु सिंदबाद उस बूढ़े व्यक्ति से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। वह समझ गया था कि यह व्यक्ति उसके लिए ठीक नहीं है। वह नहीं चाहता इस जगह से जाना और वह सिंदबाद को भी जाने नहीं देगा। तभी उसने इसके गले को दबाया था ताकि वह किसी से भी मदद के लिए आवाज न दे सके। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति सो रहा था। तभी सिंदबाद को एक जहाज टापू की ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह उस समुद्र के किनारे भागा और जहाज पर चढ़ गया। सभी यात्रियों को उस टापू पर उतरने से रोकने लगा, अपनी कहानी सुनाई। सभी कहानी सुनने के बाद वहां से जहाज लेकर चले गए। यात्री सिंदबाद को बोले, तुम्हें वह व्यक्ति बंदी बनाकर अपने पास रखना चाहता था ताकि उसके अंतिम समय में कोई उसके पास हो। सिंदबाद को ये सुन उस बूढ़े पर रहम आने लगा। तभी जहाज उस टापू से खुल गई। जब बूढ़े की आंख जब खुली, सिंदबाद और जहाज उस टापू से काफी दूर जा चुकी थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, थोड़ा सा बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं।